दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। यहां पर विविध प्रकार के वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें दिन विशेष होता है, खास तौर पर त्योहारों के वीडियो, और आपका राशिफल तो रहता ही है। दिन प्रतिदिन आप कौन सा प्रयोग करेंगे, कौन सा उपाय करेंगे जिससे आपका दिन शुभ रहे, इसके बारे में भी हम बताते हैं। अगर आप चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छे लगते हैं मित्रों तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो चलिए हम अब जान लेते हैं क्या है आज का राशिफल, लेकिन उसके पहले हम जानेंगे आज का क्या कह रहा है पंचांग। आज विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, बीसम 2548, दिनांक है 20 सितंबर 2022 और मंगलवार का दिन। उत्तर दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। आज अश्विनी कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। दशमी का श्राद्ध जो होता है वह आज ही किया जाएगा। योग वरयान रहेगा जो 8:23 तक है। इसके बाद परिध योग की शुरुआत होगी। नक्षत्र पुनर्वसु रहेगा 21:07 तक। इसके बाद पुष्य योग की शुरुआत, पुष्य नक्षत्र की शुरुआत होगी। आज राशि जो है मिथुन रहेगी 14:24 तक, और इसके बाद कर्क राशि का प्रारंभ होगा। यानी कि जो बच्चे आज जन्म लेंगे 2:24 तक, उनका नामकरण मिथुन राशि का छठा अक्षरों पे नामकरण होगा। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण कर्क राशि ड अक्षरों पे रखा जाएगा। आज राहु काल का जो दिन है 15:35 से लेकर 5:07 तक रहेगा, और जो अभिजित का काल है वह 12:08 से 12:57 तक रहेगा। जिन जातकों का जन्म हो रहा है अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए दर्शक मित्रों, अब हम जान लेते हैं आज का क्या कह रहा है राशिफल। राशिफल में सर्वप्रथम मेष राशि की बात करेंगे। अलग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको वाणी पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। पैसों की थोड़ी सी दिक्कत जरूर पड़ेगी। परिवार के साथ तालमेल थोड़ा कम रहेगा, लेकिन नौकरी वगैरह में सफलता मिलेगी। व्यापार में भी फायदा दिखाई देता है। खास तौर पर शेयर बाजार या अन्य बाजारों से जरा दूर रहना। उपाय में गाय को गुड़ खिलाइए, पितरों का तर्पण कीजिए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से मन में जो जिद है उसको छोड़ के काम करना होगा। जिन व्यक्तियों पर आपका विश्वास था उन व्यक्तियों के द्वारा छल और कपट हो रहा हो ऐसा दिखता है। जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा। खास तौर पर पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। कोर्ट कचहरी में आपका विजय होगा। उपाय के तौर पर एक गरीब को भोजन कराइए और पितरों को तर्पण जरूर करिए। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि का छठा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय बढ़िया है। तिथि खास तौर पर जो मन की इच्छाएं हैं वे परिपूर्ण होते हुए दिखाई देती हैं। गुरु महाराज की वजह से कुछ कार्य आपका बिगड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। केतु महाराज आपके सप्तम भाव में बैठ के आपका नुकसान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। उपाय के लिए गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। जो लोग कोई नया काम करने जा रहे हैं उनके लिए समय बढ़िया और सुंदर है। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि। ड और ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। खास तौर पर जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन आपका आ ही जाएगा। मित्रों, व्यापार में जरा ध्यान देने की जरूरत है। क्या करेंगे? माता और पिता के बीच का संबंध अच्छा रहेगा। उपाय क्या करेंगे? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें। पितरों का तर्पण जरूर करिए। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि। म और ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति अच्छी है। कामकाज भी ठीक दिखाई देता है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। कुछ जल्दबाजी का निर्णय जो आप ले रहे हैं उसमें जरा ध्यान दे के काम करना होगा। पति पत्नी का संबंध थोड़ा अच्छा रहेगा। संतान संबंधी चिंताएं आपके मन में सताएंगी ऐसा दिखाई देता है।
उपाय के तौर पर गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर एक पितरों का तर्पण करिए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कन्या राशि। पठणाक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से देखें तो क्रोध पे कंट्रोल करना जरूरी है, वाणी पे भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा, माता पिता के बीच का संबंध भी अच्छा रहेगा। अगर कुछ जल्दबाजी में कोई निर्णय लेंगे तो नुकसानदेह होगा। खास तौर पर आज किसी भी व्यक्ति को आप गलत रीत से उसे अंडर एस्टिमेट करने का प्रयत्न न करिए। उपाय के तौर पर आज गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंताएं हो सकती हैं, अतः आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति बेदरकार रहने की आवश्यकता नहीं है। जल्दबाजी से कोई काम नहीं बनता है। जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न आपके सॉल्यूशन में लगे हुए हैं, हो जाएगा। शेयर बाजार वगैरह से दूर रहिएगा। उपाय के तौर पर एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। पितरों का तर्पण जरूर करिए। चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य दिखाई देती है। अगर कुछ काम आप करने जा रहे हैं तो उन कार्य में आपको सफलता भी मिलेगी और कहीं कहीं निष्फलता भी मिल सकती है, लेकिन अगर आप काम ही नहीं करेंगे तो कोई सफलता और निष्फलता का प्रश्न ही नहीं होता है। माता और पिता के बीच का संबंध अच्छा रहेगा। संतान संबंधी चिंता जो टेंशन है उस टेंशन में आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्या करना होगा, तो आज आप गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं दर्शक मित्रों वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। खर्च का प्रमाण आपका बढ़ रहा है, कुछ पैसों का अपव्यय न हो इसका ध्यान देने की जरूरत है। संतान संबंधी जो चिंताएं थी उन चिंताओं में आपको राहत मिलेगी। नए लोगों की मुलाकात आपको फायदा दिलवाएगी। उपाय के तौर पर आपको आज चने की दाल गुड़ रोटी गाय को खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं धन राशि। भड़ावदा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय अच्छा है, कामकाज भी ठीक है। जल्दबाजी में कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन होगा। पति पत्नी के बीच का संबंध भी अच्छा रहेगा। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से जरा दूर रहने की जरूरत है। क्या करेंगे, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय बढ़िया है, कामकाज भी ठीक दिखाई देता है। गुरु महाराज के हिसाब से आपका समय अनुकूल होगा। व्यापार में भी वृद्धि होगी, नए संबंध भी बनते हुए दिखते हैं। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। उपाय के तौर पर आज एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम कुंभ राशि। गशा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो वाणी पे कंट्रोल आपको भी करने की जरूरत है। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। माता और पिता के बीच का संबंध अच्छा रहेगा। पति पत्नी का संबंध भी अच्छा दिखाई देता है। संतान प्राप्ति के भी योग दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर गाय को चने घास खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि। दच अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। यात्रा वगैरह पे आपको भी जाना बन सकता है। खास तौर पर स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। संतान संबंधी चिंताएं भी वृद्धि में हो रही हैं, यानी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन होगा। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, यह तो हमने देखा 12 राशियों का राशिफल। अब हम देख लेते हैं कि अगर आपको कर्ज होता है तो क्या कारण है। तो कर्ज बनने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जो खर्च करने की प्रक्रिया है, हम मैनेजमेंट बिना खर्च करते हैं, इसलिए हमारा कर्जा बढ़ता है। कर्ज न बढ़े इसका आपको ध्यान देना चाहिए। इसके लिए जो उपाय है वह मैं बता रहा हूँ। खास तौर पर अगर कर्ज हो चुका है
तो एक हरिद्वार में उपाय किया जाता है, वह प्रयोग है, वह प्रयोग भी बहुत अच्छा होता है। धीरे धीरे कर्जा आपका कट जाता है। इसके बाद एक कुबेर कुलड़ी आती है, उसका पूजन नियमित रूप से किया जाता है। श्री यंत्र होता है, उसका भी नियमित पूजन किया जाता है, उससे भी कर्ज आपका घट सकता है। उपासना में मंगल का है और मंगल की उपासना कर सकते हैं, उससे जल्दी कर्जा मुक्त हो सकते हैं। साथ ही में गणेश का ओम गणेश शरणम चिंतम वरेण्यम ओम नमः फट, इस मंत्र का भी प्रयोग करके आप अपना कर्जा जल्दी से जल्दी उतार सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।